हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ मैजिक। मैं हूं शशि। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर जो कि एनसीईआरटी बुक का है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें हमें नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो उसको पढ़ने से पहले हम नंबर्स के बारे में समझ लेते हैं कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। उसके लिए हम एक चार्ट बनाए हैं जिसमें सारा नंबर शो किया गया है और बारी बारी से एक एक नंबर के बारे में समझाते हैं, ठीक है। क्योंकि नंबर्स के बारे में समझने के बाद ही इस चैप्टर में जो क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया होगा, हम लोग इजी वे में सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो देखो, जो नंबर होता है वो क्या होता है नंबर, जितने भी टाइप के नंबर हैं वो क्या होते हैं। नंबर पहले आपका दो पार्ट में बढ़ता है, जिसमें एक पार्ट है रियल नंबर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, और दूसरा पार्ट है इमेजिनरी नंबर, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल आई से, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, मतलब नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट, मतलब ऐसे नंबर स्क्वायर रूट में हो जो कि नेगेटिव नंबर हो, उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जैसे कि कोई अगर नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर में है, जैसे मान लीजिए कि -2 है, स्क्वायर रूट में -3 है, ऐसा कोई भी नंबर होगा, ये सब कहलाएगा इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव इंटीजर्स की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी आपके इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब इसमें आगे पार्ट नहीं बनता है। अब इसका जो दूसरा वाला पार्ट है नंबर का, वो रियल नंबर है। अब रियल नंबर के बारे में ही आपको मेन समझना है कि आज तक हम लोग जितने भी नंबर्स पढ़ते चले आ रहे हैं, अभी भी जो भी, वो सारे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स जो है नंबर लाइन में अगर हम शो करें, जैसे ये आपका मान लो नंबर लाइन है, इधर होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर होता है नेगेटिव इन्फिनिटी, तो इसमें हर पॉइंट पे जो नंबर मिलेगा आपका, वो सारा रियल नंबर होगा। मतलब किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, जिसको हम लोग जब शो करते हैं तो ये सारा नंबर एक में जब ऐसे लाइन खींच जाएगा, तो ये सारे नंबर, मतलब हर किसी नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट पर जो नंबर मिल रहा है वो सब कहलाएगा आपका रियल नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है। अब रियल नंबर हमारा दो पार्ट में बढ़ता है, जिसका एक पार्ट है रेशनल नंबर और दूसरा पार्ट है इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये रियल नंबर हमारा दो पार्ट में बढ़ गया रेशनल नंबर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या है, इर्रेशनल नंबर, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। अब रेशनल नंबर जो है वो फिर हमारा दो पार्ट में बढ़ रहा है आगे जाकर। रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि फ्रैक्शन, जिस नंबर को मतलब हम फ्रैक्शन पार्ट में लिख सकें, जैसे p/q के फॉर्म लिख सकें। मतलब मान लीजिए कि हम नंबर p/q के फॉर्म लिख रहे हैं, तो ये हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए रेशनल नंबर के लिए, कि p और q दोनों आपका होना चाहिए इंटीजर्स। अब वो निगेटिव इंटीजर्स हो या पॉजिटिव इंटीजर्स हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब निगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर दोनों हो सकता है p/q, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक कंडीशन और है कि q की वैल्यू वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, तब उसको हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर। तो क्या कंडीशन हुआ रेशनल नंबर का, ऐसा नंबर जो कि जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन पोर्शन में लिख सकते हैं। और कंडीशन ये है कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि उसका जो डिनोमिनेटर मतलब q की वैल्यू वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे बढ़िए। अब रेशनल नंबर जो है आगे दो बार में बढ़ता है, एक फ्रैक्शन आएगा और एक आएगा इंटीजर। मतलब इसमें फ्रैक्शन में क्या है कि जैसे इस नंबर हुआ, अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं मान लीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, पॉइंट में आएगा, या पूरा पूरा कट जाएगा तो पॉइंट में नहीं आएगा, यही बात होगी ना। तो जब ये पॉइंट में आएगा तो वो आपका इस वाले पोर्शन में आ गया है। जब वो काटने पर पॉइंट में नहीं आ रहा है, मतलब कंप्लीटली वो कट जा रहा है, जैसे 4/2, तो कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। 9/3, तो काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को रखा गया, उसको बोलते हैं इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स क्या होता है, जो पॉइंट में नहीं आता है वैल्यू, मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 0 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। मतलब इसमें सारे वो नंबर होंगे जो कि डेसिमल में नहीं होंगे, मतलब विदाउट डेसिमल वाले जितने भी नंबर हैं वो सब कहलाते हैं इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। अब इसमें क्या पता है, इंटीजर में भी आपका जाके 3 पार्ट बन गया। एक हो गया नेगेटिव इंटीजर, एक हो गया 0 इंटीजर और एक हो गया पॉजिटिव इंटीजर। मतलब जैसे मान लो कि नंबर लाइन पर जैसे हम शो करना चाह रहे हैं इंटीजर्स को, तो क्या, जैसे सपोज कीजिए आपका ये एक नंबर लाइन है, ये प्लस इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी है,
यहाँ पे 0, इधर आगे बढ़ता है 1 2 3 एंड सो ऑन। इधर इधर की ओर आगे बढ़ेगा तो माइनस में बढ़ेगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये सब जो है आपका क्या है, इंटीजर है। मतलब यहाँ से इसको बोलते हैं हम लोग, मतलब जो प्लस में है उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और जो इधर वाली वैल्यू जो है -1 -2 -3 एंड सो ऑन जो आगे बढ़ रहा है, ये कहलाएगा मेरा नेगेटिव इंटीजर्स। और बीच में जो वैल्यू बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं जीरो इंटीजर। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा इंटीजर भी 3 पार्ट में बढ़ गया। एक हुआ नेगेटिव इंटीजर जो ये वाला वैल्यू था, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन अप टू -∞ तक। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, और इसको डिनोट करते हैं जनरली Z माइनस का इसका सिंबल है डिनोट करने का, इसका नेगेटिव इंटीजर का। बात समझ में आ रही है। फिर बीच वाला वैल्यू 0 हो गया जो कि आज शो किया गया है। और फिर तीसरा वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हम लोग शो करते हैं Z+ से। तो जो ये वाला वैल्यू है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक, ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। मतलब आपका इंटीजर 3 पार्ट में बटा, वो क्या क्या हुआ, एक हुआ नेगेटिव इंटीजर्स, एक हुआ जीरो इंटीजर्स, और तीसरा हुआ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग शो करते हैं Z- से, और पॉजिटिव इंटीजर को शो करते हैं Z+ से। ठीक है, अब आइए इधर। अब यहाँ पर क्या है, जब जीरो और पॉजिटिव इंटीजर मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर का मतलब क्या हुआ कि ये नंबर लाइन में अगर 0 से ले लें ये सारा नंबर, ये नंबर होल नंबर कहलाएगा। तो होल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल W से। इसका मतलब होल नंबर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब होल नंबर किस टाइप के नंबर होंगे, जो 0 से स्टार्ट होगा 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक, वो कहलाएगा होल नंबर। ठीक है, इसी तरह से अब ये जो खाली जो पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर में ये 0 इंक्लूड नहीं है, मतलब ये 1 वाली वैल्यू, मतलब इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो ये नंबर कैसे होंगे, काउंटिंग नंबर जो कि स्टार्ट होगा 1 से। मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स जो स्टार्ट 1 से होता है, कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक, मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा कहलाएंगे नेचुरल नंबर्स। आई बात समझ में। अब यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर बता चुके हैं कि वो क्या होता है। नेगेटिव इंटीजर किसको बोलते हैं, जो होगा नंबर ऐसा -3 -2 -1, इधर आओ बढ़िए, -4, इस तरह से जो बढ़ता जाएगा, ये आपका कहलाएगा नेगेटिव इंटीजर्स। समझ में आ रहा है। और ये क्या हो गया, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये क्या हो गया, ये हो गया होल नंबर्स। समझ में आ गई। क्या क्या हुआ देखिए, यहाँ समझिए फिर से। नंबर है, स्टार्टिंग नंबर से स्टार्ट हुआ। नंबर आपके 2 पार्ट में बटा, पहला पार्ट हुआ रियल नंबर और सेकंड पार्ट हुआ इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं, किसी भी निगेटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट। किसी भी निगेटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट जो होगा वो हमेशा कहलाएगा इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर I से। ऐसे नंबर मतलब -√2 √3 का रूट में जो होगा -3 √-5 रूट, इस तरह से जो भी नंबर होगा निगेटिव में होना चाहिए, तो वो कहलाएगा हमारा इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर हमारे 2 पार्ट में बढ़ गया। पहला पार्ट हुआ रेशनल नंबर और दूसरा पार्ट हुआ इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे P और Q दोनों आपका इंटीजर होना चाहिए। वो नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, लेकिन Q मतलब जो डिनोमिनेटर वैल्यू लिखा है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, और जो रेशनल नंबर नहीं होगा वो सारे कहलाएंगे इरेशनल नंबर। ऐसा नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है वो कहलाएगा इरेशनल नंबर, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल T से, और रेशनल को करते हैं कैपिटल Q से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, रेशनल बटा फ्रैक्शन में और इंटीजर में। तो इंटीजर 3 पार्ट में बटा, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को मिला देते हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर और जीरो को मिला दिया गया, मतलब क्या हुआ, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, और जो पॉजिटिव इंटीजर था, मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर, डिनोट करेंगे कैपिटल N से। ये बात समझ में आ गई। अब इधर आइए, इसका हो गया। अब इस पे देखिए, अब फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन जब भी होगा तो वो हम डिवाइड करेंगे, या तो वो पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, या पॉइंट के बाद कहीं जाके कट जाएगा। जैसे मान लीजिए 5/2 है, तो वैल्यू क्या आएगी, 2.5। ठीक है, आप आगे नहीं जाएगा। तो उसमें मतलब पॉइंट के बाद, मतलब जिस फ्रैक्शन को हम डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करते करते जब रिमाइंडर 0 आता है, तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग, ठीक है,
टर्मिनेट का मतलब ये हो गया कि आगे जा खत्म हो जाना, मतलब डिवाइड हो गया आगे जा खत्म हो गया, मतलब पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू आई फिर खत्म हो गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग हैं टर्मिनेटिंग। और कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंट के बाद वैल्यू खत्म नहीं होती है, वो रिपीट कर दिया, जैसे 10/3, 10/3 को जब हम डिवाइड करेंगे 10/3 को डिवाइड करने पे क्या आएगा 3.3333 अप टू ये बढ़ता चला जाएगा अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अब जब डिवाइड करने पर पॉइंट के बाद वैल्यू एक ही वैल्यू बार बार रिपीट कर रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल या रेकरिंग डेसिमल। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है, जैसे ये नंबर आ गया तो पॉइंट के बाद 3 रिपीट कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं 3 के ऊपर लगाते हैं बार या 3 के ऊपर लगा देते हैं डॉट। तो इस डॉट या जो बार लिखा हुआ है इसको बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल या इसको बोलेंगे रेकरिंग बार। ठीक है, रेकरिंग का मतलब रिपीट करना, मतलब पॉइंट के बाद वैल्यू एक ही वैल्यू बार बार रिपीट कर रही है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, खत्म नहीं हो रहा, आगे बढ़ता चला जा रहा है वो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, मतलब एक ही नंबर रिपीट कर रहा है। तो इसका नाम पड़ा, देखिए पड़ा, जैसे ये फ्रैक्शन में आ गया टर्मिनेटिंग, इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसमें हो गया 5/2 को डिवाइड किए तो 2.5 आया, तो बाद 5 के बाद कुछ नहीं जाएगा, मतलब ये आगे जाकर खत्म हो गया, मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसको लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, जब आपका पॉइंट के बाद वो कटता चला जाएगा, मतलब आगे जाकर एंड नहीं हो रहा है, कहीं समाप्त नहीं हो रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी आपके 2 तरह के हो सकते हैं, एक जैसे ये बताया गया रेकरिंग टाइप का, मतलब पॉइंट के बाद एक ही टाइप का नंबर रिपीट करता है, जैसे यहाँ पे 3 रिपीट किया, कभी आ सकता है कि 5.25 25 25 25 एंड सो ऑन, 3.34 34 34 एंड सो ऑन, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऐसे हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट ऐसे हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो वो सब कहलाएंगे आपके क्या कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब रिपीट कर रहा है, मतलब एक ही टाइप का नंबर बार बार रिपीट कर रहा है लेकिन कहीं भी वो खत्म नहीं हो रहा है, तो जब खत्म नहीं होगा तो नाम क्या पड़ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। और जब एक ही नंबर रिपीट कर रहा है तब क्या बोलते हैं रेकरिंग। बात समझ में आ गई। जैसे सपोज करो कि आपका कोई नंबर है इस तरह से है, डिवाइड करने पर 3.75 75 75 एंड सो ऐसे आते जा रहा है, मतलब पॉइंट के बाद 75 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 3.75, 2 नंबर रिपीट किया इस पर लगा देंगे बार या 3.75 दोनों पे लगा देंगे डॉट, तो जिस पर डॉट लगा है या जिस दोनों पे बार लगा है इसका मतलब है कि 75 जो है वो रिपीट करता जा रहा है अप टू इन्फिनिटी तक, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, अब एक चीज़ ऐसा भी आ सकता है कि जब हमारा नंबर रिपीट मतलब ख़त्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है लेकिन पॉइंट के बाद उल्टा पुल्टा नंबर चला जा रहा है, मतलब उसमें कोई एक सीक्वेंस नहीं है, जैसे कोई नंबर डिवाइड करने पर जैसे सपोज करो 5.732169 एंड सो इस तरह से जा रहा है, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है, ख़त्म नहीं हो रहा है लेकिन वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, कहीं कट भी नहीं रहा है, मतलब उसका रिमाइंडर 0 भी नहीं आ रहा है और रिपीट भी हो रहा है लेकिन एक जैसा नहीं हो रहा है रिपीट हो ही नहीं रहा है, मतलब उल्टा पुल्टा नंबर आ रहा है। तो चूंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा है तो कहलाएंगे इसको, तब क्या कहेंगे उसको नॉन टर्मिनेटिंग। और चूंकि एक ही टाइप का नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे उसको नॉन रेकरिंग। जैसे यहाँ पे था रेकरिंग, रेकरिंग और रिपीटिंग, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे यहाँ लिखे हैं देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। तो इस टाइप के जो नंबर होंगे, जो ऐसा नंबर होगा जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रेकरिंग भी होगा या नॉन रिपीटिंग भी होगा, तो वो सारे नंबर्स कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, मतलब जो नंबर रेशनल नहीं होगा वो कहलाएगा इरेशनल। तो इसमें कैसे नंबर आएंगे, इसमें ऐसे नंबर आएंगे जैसे, और ये भी ध्यान रखिए, मतलब जैसे √2 √3 √5 ये सारे आपके इरेशनल नंबर हैं। इसका जब रूट निकालेंगे तो 1.414 ऐसा कुछ आता जाएगा, उल्टा पुल्टा आएगा, मतलब रिपीट ख़त्म भी नहीं होगा, वो रिपीट भी नहीं करेगा, अजीब टाइप का नंबर बढ़ता चला जाएगा। √3 का भी निकालेंगे तो वो भी आपका 1.731 ऐसे कुछ आता चला जाएगा, √5 का भी 2 पॉइंट समथिंग कुछ आता चला जाएगा, ऐसे नंबर। और मतलब अब लोग ये क्या समझते हैं कि जो हमारा इरेशनल नंबर होता है जो कि रूट में होता है,
तो रूट में ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए कि जैसे √4, तो √4 का वैल्यू निकल जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये तो आपका नेचुरल नंबर बन जाएगा या इंटीजर बन जाएगा। तो ये नंबर आपका इरेशनल नहीं कहलाएगा। किसको बोलेंगे इरेशनल नंबर? जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रेकरिंग होगा, या जो नंबर रूट में होगा लेकिन वो अंदर कैसा नंबर होंगे? प्राइम नंबर होंगे। अभी बताएंगे प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों। कौन कौन से? 1 एंड नंबर इटसेल्फ, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। और बस एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो कि इवन होता है, जो 2। तो प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? 2, 3, 5, 6 नहीं होगा। 6 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 के आपके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे। जैसे 1 हो गया एक फैक्टर, फिर आपके 6 के 2 फैक्टर हुए हो जाएंगे, सो आपका 6 का 3 भी फैक्टर होगा, और वो जो 6 है वो अपने आप का ही फैक्टर होगा। तो इसमें आपके क्या होगा? 2 से ज़्यादा फैक्टर जब हो जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। ठीक है। और एक होता है कंपोजिट नंबर। उसमें क्या होता है? ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 4 से होता है, क्योंकि 1 आपका एक ऐसा नंबर है जो कि ना कंपोजिट भी नंबर नहीं है और वो प्राइम नंबर भी नहीं है। क्योंकि कंडीशन क्या है प्राइम नंबर का? कि आपके पास एटलीस्ट 2 फैक्टर होना चाहिए। और कंपोजिट नंबर का क्या कंडीशन है? कि कम से कम आपके 2 से ज़्यादा उसमें फैक्टर होने चाहिए। तो 1 एक अकेला बच गया, 1 तो 1 है, 1 मतलब उसका सिर्फ एक ही फैक्टर 1 है, इसलिए वो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नंबर नहीं है। और 2 और 3 आपका चूँकि कंपोजिट नंबर नहीं है, वो प्राइम नंबर है। और कंपोजिट क्या होता है? जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा और 1 को छोड़कर, उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। मतलब 4 से स्टार्ट होगा, 4 होगा। ठीक है। 5 नहीं होगा, जो 5 का प्राइम नंबर हो गया, फिर 6 हो जाएगा कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ गई? तो ये सब नंबर की टाइप हैं। तो यहाँ पर जो इरेशनल नंबर होगा वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नंबर ऐसे होंगे। इसमें आपका पाई भी होता है। जैसे पाई की जानते हैं वैल्यू क्या होती है? 22/7, 3.14 एंड समथिंग को आता जाता है वो चीज़। ठीक है। तो पाई भी आपका होगा इरेशनल नंबर। और जितने भी प्राइम नंबर हैं उसका रूट जो होता है वो भी कहलाता है इरेशनल नंबर। और क्या होते हैं? मोटा मोटी बता दिया गया कि जो नंबर आपका रेशनल नंबर नहीं होगा वो आपका कहलाएगा इरेशनल नंबर। इसमें उसी टाइप के नंबर आते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग होंगे। और रूट में नंबर जैसे √2, मतलब सभी प्राइम नंबर्स का जो रूट होगा वो कहलाएगा इरेशनल नंबर। और पाई भी कहलाता है इरेशनल नंबर। ठीक है। तो ऐसे नंबर्स के बारे में अब ये सारा आपका चार्ट था, जिससे हम लोग नंबर्स के बारे में क्लियर हो गया है। ठीक है। अब एक बार फिर समरी बता देते हैं। नंबर आपका 2 पार्ट में बटा। पहला पार्ट रियल नंबर, दूसरा पार्ट इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी किसको बोलते हैं? मतलब निगेटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट का जो नंबर होगा, जो स्क्वायर रूट में होंगे और निगेटिव नंबर्स होंगे, वो कहलाएंगे इमेजिनरी नंबर। इसके बाद आता है रियल में 2 पार्ट बढ़ गया रेशनल नंबर। ये कैसा होगा? जिसको हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और P और Q आपका दोनों इंटीजर होना चाहिए और Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसका दूसरा पार्ट है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे सारे नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होंगे वो कहलाएंगे इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग और स्क्वायर रूट के अंदर में जो अपने प्राइम नंबर है वो सारे कहलाएंगे आपके इरेशनल नंबर। पाई भी आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है। इसके बाद इस रेशनल में 2 पार्ट बढ़ गया, फ्रैक्शनल, इंटीजर। तो फ्रैक्शनल का नंबर हो गया जो नंबर आपके पॉइंट में आ गए वो फ्रैक्शन में हो गए, और जो पॉइंट में नहीं आता वो इंटीजर हो गया। समझ में आ गया? जो नंबर पॉइंट में आएगा वो हो जाएगा फ्रैक्शन, और जो नंबर पॉइंट में नहीं आएगा वो हो जाएगा आपका इंटीजर। अब इंटीजर 3 पार्ट में बढ़ गया। वो निगेटिव इंटीजर मतलब -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। एक हुआ जीरो इंटीजर, तो सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट में नंबर है 0। उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। अब पॉजिटिव और इंटीजर और जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को मिला देते हैं तो बनता है होल नंबर। तो होल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल W से। क्या हो गया? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये वाला जो पॉजिटिव इंटीजर है वो बन गया नेचुरल नंबर, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल N से। ये क्या हो गया? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई? अब इस पर आइए जो डेसिमल में था। तो डेसिमल में क्या होता है बता चुके हैं कि जब जिस डेसिमल मतलब जिस फ्रैक्शन को हम डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, जस्ट लाइक 5/2। ठीक है। ऐसा नंबर जो कि पॉइंट के बाद जाके कहीं रुक जाए, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। कभी कभी होता है कि पॉइंट के बाद वो मतलब 0 आता ही नहीं है, तो वो क्या आता है? नंबर रिपीट करता है या नंबर रिपीट नहीं करता है। तो जब नंबर रिपीट करता है तो हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग और रिपीटिंग। ठीक है। जैसे बताए थे 10/3, 3.33 एंड सो ऑन। हाँ, 20/6,
3.33 एंड सो ऑन, इस तरह से चला जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि वो रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट भी नहीं कर रही है, तो कैसी नंबर आ रहा है, मतलब पॉइंट के बाद अजीब टाइप का नंबर आ रहा है, 1 2 3 6 7 9 8 कुछ भी आ रहा है, मतलब वो एक जैसा रिपीट नहीं कर रहा है, तो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। बात समझ में आ गई। इस चार्ट को बना लीजिए और इस चार्ट को दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको इस जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूछेगा कि आपका पूरा होल नंबर नेचुरल नंबर है या एवरी नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन। तो जब ये चार्ट आपके दिमाग में सही बैठ जाएगा तो उस टाइप के क्वेश्चन आप इजी वे में कर लेंगे। ठीक है, तो ये चार्ट समझिए। अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी बुक के चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, इज जीरो अ रेशनल नंबर। पूछ रहा है क्या जीरो रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या आपका जीरो रेशनल नंबर है, अगर है तो उसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए और q आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या है देखिए, बताइए। यस, चूँकि जीरो हमारा रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि जीरो को हम एज ए p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे जीरो इज इक्वल टू 0/1 0/2 0/3 एंड सो ऑन। ये सब क्या है, 0/1 0/2 0/3 एंड सो ऑन, ये क्या है, ये आपके सारे रेशनल नंबर हैं। और 0 1 0 2 जब हम जो फ्रैक्शनल में यूज़ कर रहे हैं ऊपर और नीचे, मतलब p और q के स्थान पर, वो सारे आपके इंटीजर भी हैं। चूँकि इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, वो सब इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा यस। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर बिकॉज, रीजन क्या हो गया, बिकॉज जीरो कैन बी written in the form of p by q। ठीक है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल, या दैट इज कह लीजिए इसको, जैसे 0 इज इक्वल टू 0/1 कह लीजिए, 0/2 कह लीजिए, 0/3 कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ये सब क्या होगा, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें जीरो ही आएगा। तो 0 इज इक्वल टू 0/1 0/2 0/3 एंड सो ऑन, कुछ भी कह लें उसको हम। तो ये सब क्या है, जो हमारा जो 0/1 है, चाहे 0/2 है, जो 0/3 क्या है, ये हमारा p बाई क्यू को फॉर्म में है। अब p बाई क्यू में फॉर्म में क्या दिया था कि p एंड q आपका इंटीजर होना चाहिए, तो 0 1 0 2 0 3 सब क्या इंटीजर्स ही हैं। और ये भी कंडीशन था कि q इज नॉट इक्वल जीरो, मतलब नीचे वाले वैल्यू, मतलब जो डिनोमिनेटर वैल्यू है जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 आपका क्या है, जीरो नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, यस, जीरो इज द रेशनल नंबर। ये आपका रीजन हो गया, बिकॉज जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, दैट इज 0 इक्वल टू 0/1 0/2 0/3 एंड सो ऑन। क्लियर, कॉपी कीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, मतलब 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर आपको इंसर्ट करना है, मतलब पता करना है। तो ये जानिए कि किसी भी दो रेशनल नंबर जैसे 3 एंड 4 के बीच में देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगा, मतलब आप काउंट नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा रेशनल नंबर होंगे जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या सबसे इसका आंसर कोई ज़रूरी नहीं कि आपके बुक के आंसर से मैच करे या किसी दूसरे स्टूडेंट के आंसर से मैच करे, क्योंकि जब आपके इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं, उनमें से कोई भी हमको 6 निकालना है, तो हमारी मर्जी के ऊपर हम क्या निकालें। तो सबसे ईजी मेथड जो है वो बता रहे हैं, ये चूँकि क्वेश्चन ये आंसर इसका वेरी कर सकता है किसी और क्वेश्चन से या बुक से भी, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इजी मेथड है करने का क्या है, देखिए, जिसके बीच में हमको निकालना है रेशनल नंबर, उस नंबर को पहले आप p, अगर वो इंटीजर फॉर्म में दिया जाए, इसमें दिया हुआ है, उसको आप पहले आप क्या कीजिए, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लीजिए। तो जैसे इसको हम लोग क्या किए, पहले देखिए, ये नंबर 3 हो गया और दूसरा नंबर 4 है। ठीक, इसको क्या किए, बाई 1 करिए, बाई 1 किए, कुछ अंतर नहीं पड़ा। ठीक है, मतलब ये p बाई क्यू फॉर्म में हो गया। अब सिंपल तरीका क्या है कि जितने भी आपको रेशनल नंबर इसके बीच में फाइंड करना है, उससे एक बढ़ा लीजिए। मतलब इसका डिनोमिनेटर 1 1 तो है, तो डिनोमिनेटर हमको इस 1 से ज़्यादा बड़ा करना है और इक्वल करना है।
तो वो क्या करना है, उसका सिंपल तरीका क्या है, 6 डालना है तो 6 + 1 7, मतलब इस दोनों में क्या करें हम पहले 7 से मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर और नीचे भी। ऐसा करने पर अंतर पड़ेगा नहीं, तो इसमें भी करना पड़ेगा, मतलब जितने से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही नंबर से नीचे भी करेंगे। अब ये नंबर 7 की जगह 8 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं एंड सो 1, मतलब 7 से बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, मतलब 3 × 10 / 1 × 10 कर लें, तो यहाँ भी आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसलिए कहा जा रहा है कि इसके आपका आंसर वेरी कर सकता है। ठीक है, तो क्या किया गया, सबसे सिंपल तरीका क्या है, जितने आपको नेचुरल नंबर इंसर्ट करना मतलब निकालना है, 6 निकालना है तो 6 में 1 ऐड कर दीजिए, 7 आ गया, और उसी नंबर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये 3 × 7 = 21/7, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 28/7। ठीक है, मतलब अब ये नंबर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, देयरफॉर क्या हो गया, नंबर क्या बन गया 21/7, और एक मान लीजिए यहाँ पर 28/7। ठीक है, अब इसके बीच में कई सारे नंबर होंगे, तो वो नंबर क्या, हमको 6 निकालना है, हम जो 6 कोई भी निकाल लें, बस ये ध्यान रखना है नीचे 7 ही रहेगा और इसके ऊपर वाला नंबर जो है इनके बीच में ही रहेगा। तो इसके बीच में देखिए, इसके बाद 21 के बाद 22 आता है, ठीक, इसके बाद 23 आता है, इसके बाद 24 आता है, इसके बाद 25 आता है, इसके बाद 26 आता है, और इसके बाद 27 आता है। अब काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, तो इसीलिए क्या कि अब ये जो आपके नंबर आ गए, ये आपका आंसर हो गया, जो कि इन दोनों मतलब 3 और 4 के बीच में ये 6 आपके हो गए रेशनल नंबर। इसके अलावा भी आंसर आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आपके बुक में शायद आंसर यही दिया हुआ होगा, तो इसलिए आपका आंसर होगा देयरफॉर 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4 आर, क्या होंगे, यही आपका नंबर लिख दीजिए। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, इसके अलावा भी आंसर आ सकता है, लेकिन सबसे इजी मेथड यही करने का है, तो आप इसी मेथड को प्रोसेस में लगाइएगा और सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, कॉपी कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है, प्रोसेस इसके जो पहले बताए वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 5 रेशनल नंबर आपको इसमें बीच निकालना है, तो 5 + 1 क्या होगा 6, मतलब इन दोनों फ्रैक्शन में अलग अलग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या कीजिए 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और फिर जितना आएगा न्यूमरेटर में एक एक बढ़ा के लिखते चले जाइए। ठीक है, मतलब जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से क्या आएगा 18/30, ये क्या आएगा 24/30, तो 18 के बाद क्या आता है 19, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/13, 5 हो गए, ये भी आंसर सही है। और एक और तरीका है, जब ये आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसको आप डिवाइड करके पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए। अब पॉइंट में जब कन्वर्ट हो गए तो आपको रेंज पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ के बीच निकालना है, अब उसके बीच में उसी पॉइंट से आगे एक एक बढ़ाते चले जाइए। जैसे जैसे देखो क्या करना है, तो नंबर जो लिखा है 3/5 और दूसरा लिखा है 4/5, ठीक, जिसको अगर हम डिवाइड कर लें तो 0.6 आएगा ये, और इसको डिवाइड कर लें तो 0.8 आएगा। मतलब अब हमें क्या करना है 0.6 और 0.8 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे, उसमें से हमें केवल 5 निकालना है। ठीक है, तो 5 निकालने के बाद इसके बाद नंबर क्या आएगा, तो इसके बाद मतलब यहाँ लिख सकते हैं ऐसे 0.61 लिख सकते हैं, इसके बाद क्या आएगा 0.62, 0.63, ठीक है, फिर 0.64 और फिर आगे भी आता जाएगा, फिर मान लीजिए 0.8 है ऐसे। ठीक है, अब 1 2 3 4 अब एक और लिख लीजिए, तो 0.65 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब ये 0.6 और 0.8 के बीच में ढेर सारे आपके मतलब इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे, उसमें से सिर्फ 5 फाइंड करना है। तो क्या हुआ 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65 और भी आएगा, लेकिन हमें 5 ही लेना है। अब कोई ज़रूरी नहीं कि हम यही ले लें, हम 0.71, 0.72 भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी अब इसी रेंज में है। जैसे 0.6 और 0.8 के बीच में 0.7 भी तो आता है, तो हम 0.71, 0.72, 0.73 भी कर सकते हैं।
लेकिन इजी वे में है, आपको दिमाग क्या लगाना है, जहाँ से स्टार्ट हो उसी में आगे बढ़ते चले जाइए। तो ये आपके 5 नंबर क्या हो गए, इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर हो गए। या इसके पहले जो बताए थे वो भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इसके अलावा भी निकाल सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो अब आंसर हम यही लिख रहे हैं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5 आर। कौन कौन से होंगे, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64 एंड 0.65। ये आंसर हो गया। क्लियर, कॉपी कीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। जो आप आंसर दे रहे हैं, अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, बताना भी है आपको, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एवरी नेचुरल नंबर्स इज ए होल नंबर। जो स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन बताया गया, जो चार्ट बताया गया, उस चार्ट को अगर आप दिमाग में बैठाएं तो सबका आंसर आप फटाफट कर लेंगे। देखिए क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। मतलब क्या हुआ कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। हाँ होता है भाई, आप ये समझिए होता क्या है नेचुरल नंबर, 1 2 3 एंड सो वन। और होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो वन। मतलब जीरो, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो नेचुरल नंबर सारा होल नंबर में आएगा। मतलब होल नंबर क्या है, वो 0 के साथ साथ नेचुरल नंबर भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले का आंसर ट्रू। क्या आंसर हो जाएगा इसका, पहले का आंसर हो जाएगा ट्रू, because whole number is a collection of zero and n, मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। बात समझ में आ गई। क्योंकि ये ट्रू क्यों है, क्योंकि होल नंबर में 0 भी आता है और नेचुरल नंबर भी आता है। तो यहाँ कह रहा है कि सारा नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, तो होगा, क्योंकि सारा नेचुरल में आ रहा है, तो आंसर हो गया ट्रू। समझ आ गया। सेकंड पाइए, ठीक है ना, होल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पूरा पूरा लिख लीजिए अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो, ठीक है। अब आइए सेकेंड पार्ट में, तो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब इंटीजर एवरी मतलब सारे इंटीजर बोल रहा है। इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। सब बता चुके हैं, स्टार्टिंग में ही चार्ट बनाए थे, उसमें बताया गया था। वो चार्ट को देखिएगा, सारा बात क्लियर हो जाएगा। इंटीजर क्या होता है, जीरो इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे कह रहा है कि सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं, लेकिन होल नंबर क्या होता है, जीरो होता है और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। जिसमें आपका वो नंबर भी है जो निगेटिव में है। तो निगेटिव वाला आपका होल नंबर तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ कह रहा है सारे इंटीजर, तो ये मतलब गलत हो गया। ये मतलब इसमें नेगेटिव इंटीजर्स नॉट ए होल नंबर। क्या रीजन हो गया, नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। मतलब जो नेगेटिव इंटीजर होगा वो होल नंबर नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो गया फॉल्स। दूसरे का आंसर क्या हो गया, फॉल्स, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया। क्यों, क्योंकि निगेटिव इंटीजर जो होगा वो इंटीजर है, लेकिन निगेटिव इंटीजर आपका होल नंबर नहीं होता है। तो इसका कह रहा था कि एवरी इंटीजर है होल नंबर, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है। थर्ड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, ऐसा नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म का हो। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आपके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है आपका डेसिमल वाला और एक होता है विदाउट डेसिमल वाला। तो जो विदाउट डेसिमल वाला पी बाई क्यू फॉर्म होगा वो आपका रेशनल नंबर तो होगा, लेकिन जो विदाउट डेसिमल होगा, और जो डेसिमल वाला जो होगा रेशनल नंबर वो क्या होगा, आपका होल नंबर नहीं होगा। क्योंकि होल नंबर में कैसे नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मतलब उसमें पॉइंट वाला नंबर ही नहीं है। लेकिन रेशनल नंबर में पॉइंट वाले नंबर भी होते हैं और विदाउट पॉइंट वाले भी होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर,
तो इसमें जो पॉइंट वाला आपका आ जाएगा रेशनल नंबर, वो आपका होल नंबर नहीं कहलाएगा, तो ये भी फॉल्स हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। इसका भी रीजन क्या होगा? बिकॉज 2/3 मान ले लीजिए आपका रेशनल नंबर है, डिवाइड करके पॉइंट में आ जाएगा, ये 2/5 ले लीजिए। ऐसे कोई ऐसे नंबर लीजिए जो पॉइंट में आता है। आर तो रेशनल नंबर तो है, रेशनल नंबर ठीक है, बट नॉट ए होल नंबर, बट नॉट अ होल नंबर। बात समझ में आ गई? मतलब रेशनल नंबर में ऐसे नंबर होते हैं जो पॉइंट वाले नंबर भी होते हैं और जो विदाउट पॉइंट वाले भी होते हैं। तो जो विदाउट पॉइंट वाले होंगे वो तो होल नंबर आपका कहलाएगा, लेकिन जो पॉइंट वाला होगा होल नंबर नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि सारा रेशनल नंबर होल नंबर होता है, तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट वाले नंबर होंगे वो आपके होल नंबर नहीं होंगे। तो इसका आंसर हो गया फॉल्स। क्यों नहीं होंगे? देखिए 2/3 आपका रेशनल नंबर है, डिवाइड करेंगे पॉइंट में आएगा, 2/5 डिवाइड करेंगे पॉइंट में आएगा, तो ये आपका होल नंबर नहीं कहलाएगा। क्लियर? कॉपी कर लीजिए इसको भी। तो आज के लिए इतना ही। अब एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन कवर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।